everyone, welcome back to my channel Shubhu Classes, and today we are going to start a very important topic of 12th class, that is calculation of national income. Yes, today we are really going to calculate the national income कि national income को कैसे calculate करते हैं वो हम समझने वाले हैं। और आपको पता ही होगा इसके 3 मेथड्स हैं, तो उन 3 मेथड्स को वन बाय वन देखेंगे कि उनके अकॉर्डिंग हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। ओके, so the first formula is value added method or product method. वैल्यू एडेड मेथड बोलो, प्रोडक्ट मेथड बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, अब इस मेथड में होता क्या है ना, अच्छा एक और बात मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि आप जब ये मेथड अप्लाई करोगे ना, तो इससे आपकी जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है आपकी NNPFC, वो नहीं निकलेगी, इससे आपका निकलेगा GDPMP। ओके, सो जो आपका GDPMP निकल जाएगा उसको बाद में आप कन्वर्ट करेंगे NNPFC में। सो आपको मेन सफर क्या करना है, मेन सफर आपको तय करना है GDPMP तक, यानी कि GDPMP तक आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले इस मेथड के थ्रू, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। अब ये मेथड बहुत ही सिंपल है, इसमें होता क्या है ना, एक सिंगल लाइन में लिखो तो व्हाट इज दिस मेथड, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस intermediate consumption। Okay, so this is the method, value added method, or we can say product method। अब आप इसमें देखिए वन बाय वन, पहले हम सेल्स पर आते हैं कि सेल्स, अगर आप जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन इतना सीधा नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप अपनी बुक्स खोल के देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होता है उसका आपको GVMP निकालने को कहा जाएगा, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एंड डोंट गेट वरी अबाउट दैट, आपको वो मेथड के अकॉर्डिंग बताया है, बट आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें कई तरह की फर्म्स दी होती है, जैसे फर्म A, फर्म B, फर्म C। मान लीजिए कि इकोनॉमी है जहाँ पे सिर्फ 3 ही फर्म्स ऑपरेट करती हैं, फर्म A, फर्म B और फर्म C। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, फर्म A, फर्म B, फर्म C, तीनों का अलग अलग आपको GDPMP कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये GDPMP क्या है, अब आप इसको चाहे GDPMP बोल दो या GVAMP बोल दो, बोथ आर सेम थिंग्स। देखो ओके, तो द थिंग इज व्हाट कि आप पहले जैसे आपने फॉर्म A पिक करी, फॉर्म A में आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे जिससे आपका आएगा GVMP और फॉर्म A। ऐसे ही आपका फॉर्म B, फॉर्म C, जितने भी फॉर्म्स आपको इकोनॉमी में गिवन है उनका GVMP आ जाएगा। आफ्टर गेटिंग द GVMP आपको क्या करना पड़ेगा, उस GVMP को ऐड करना है, सब फॉर्म्स के GVMP को ऐड करोगे तो फाइनली आपका GDPMP आ जाएगा। ठीक है, वो होगा आपका टोटल GDPMP। बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे NNPFC में। कन्वर्ट कैसे करेंगे उसकी बात बाद में करेंगे। पहले सपोज कीजिए कि आपके पास सिर्फ फर्म A है इकोनॉमी में, इस फर्म A का हम कैसे GVAMP निकालेंगे वो हमें देखना है। ओके, ऑब्वियसली हम यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट आपको ये आइटम्स ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन में। अगर आपको सेल्स दे रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी सेल्स की जगह दिया होता है डोमेस्टिक सेल। अगर आपको डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है तो आपको एक्सपोर्ट भी ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज सेल्स इज द सम ऑफ डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। ओके, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा सेल्स आता है। सेल्स दे रखा है तो आपको इन दोनों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर सेल्स नहीं दे रखा तो आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों को पहले ढूंढोगे, ऐड करोगे, उसके बाद अपनी सेल्स में डालोगे। दूसरी चीज, डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है तो वेल एंड गुड है। डोमेस्टिक सेल्स कभी कभी नहीं दिया हुआ होता है तो उसकी जगह आपको क्या देखना है कि फर्म A ने जिसको सेल करी है, जैसे कि सेल ऑफ फर्म A टू फर्म B टू फर्म C टू सेल ऑफ फर्म A टू हाउस होल्ड सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर टू एनी सेक्टर, वो सारी सेल्स आप यहाँ पे ऐड करोगे पहले, देन एक्सपोर्ट ऐड करोगे। अगर दिया है तो, नहीं दिया तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐड कर दोगे तो आपका सेल्स आ जाएगा। ठीक है, लाइक सेल टू फर्म B, फर्म A ने किस किस को सेल करी, फर्म C और गवर्नमेंट
सेक्टर को सेल करी है, हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करी है, फॉरेन सेक्टर को सेल करी है। फॉरेन सेक्टर को सेल करेंगे तो एक्सपोर्ट में ही आ जाएगा, खैर वो। तो ये जो है आपकी टोटल सेल्स दिखाता है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे ले लोगे। नेक्स्ट आइटम इज चेंज इन स्टॉक। अब ये भी अगर आपको डायरेक्ट दिया है तो वेल एंड गुड है, डायरेक्ट नहीं दिया तो क्या करना है, चेंज इन स्टॉक का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वेरी वेरी इजी, और इन सबको नोट करते रहिएगा। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आप अगर ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करोगे तो आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, जो आप यहाँ ले सकते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट आइटम इज जो कि आपको माइनस करना है, ऐड नहीं करना, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज, अगर आपको दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आपको इधर भी इसके लिए दो आइटम सर्च करने हैं। फर्स्ट वन इज परचेज, सेकेंड वन इज इम्पोर्ट्स। ओके, इन दोनों को ऐड कर दोगे आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। और कभी कभी इंपोर्ट नहीं दिया होता, सिर्फ परचेज दिया होता, तो आप उस केस में सिर्फ परचेज को माइनस कर दोगे। सो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको थोड़ा समझदारी के साथ यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इन आइटम्स को ढूंढने लग जाओ, आपको देखना पड़ेगा कौन सा आइटम दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ओके, सो चलिए एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं ताकि हमारे लिए और इजी हो जाए इसको समझना। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, व्हाट इज गिवन। द फर्स्ट आइटम इज सेल बाय फर्म ए, ओके। सेकंड इज परचेज ऑफ फर्म ए बाय फर्म बी, परचेज ऑफ फर्म बी, परचेजेस ऑफ फर्म बी बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। आई मीन टू से इनमें सिर्फ टू फर्म्स की बात की गई है, फर्म ए और फर्म बी। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों ही फर्म्स का GVA-MP निकालना है, दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फर्म ए का GVA-MP कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड फॉर दैट द फर्स्ट थिंग इज सेल, सेल बाय फर्म ए। फर्म ए ने किस किस को कितनी सेल करी, देखें, सेल बाय फर्म ए इज 100, ओके, but it is not mentioned if it is domestic or not, so we will consider it as normal sale. Okay, क्या फर्म ए ने किसी और को सेल करी है, चेक करिए, ये परचेजेस हैं, ये परचेजेस ऑफ फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा। परचेजेस ऑफ फर्म बी बाय फर्म ए, परचेज ऑफ फर्म बी ने खरीदा फर्म ए से, मतलब ये फर्म ए की सेल हुई, राइट। बट हम इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल दी हुई है ना कि टोटल सेल क्या है फर्म ए की। तो इस केस में आप उसके पर जो उसने किसी और को इंडिविजुअली बेचा है, फर्म बी को या किसी और को, वो आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इसमें 100 लेंगे सेल्स में, और कुछ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेल जो है फर्म ए ने फर्म बी को भी करी है, बट उसका वो उसमें है, वो उसमें पहले से इंक्लूडेड है, हमें उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हम ऐड करते हैं दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, नॉट क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, क्या आपको चेंज इन स्टॉक इसमें दिया है, नहीं दिया, पर आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देख सकते हैं। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। अगर हम फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट चेंज इन स्टॉक। Okay, so the closing stock of firm is 20 and the opening stock of firm is 25. So we will take it in the bracket like this, 20 minus 25, this will be your change in stock. Okay, after that we need to subtract intermediate consumption. Intermediate consumption minus करना जो कहीं नहीं दे रखा। अगर intermediate consumption नहीं दे रखा तो आप देखिए परचेजेस क्या है, आप देख सकते हैं परचेज ऑफ फर्म ए बाय फर्म बी, पर यहाँ पे परचेजेस दिए हुए हैं फर्म ए के, कितने हैं, 40 है, और कहीं है परचेजेस फर्म ए के, नहीं। तो हमें यहाँ से 40 माइनस करना होगा। सो नाउ यू विल जस्ट सॉल्व इट। ओके, सो इट विल बी ₹55 crores. Okay, because all the figures were given in crores. This is something I have not mentioned here, but सारे ही फिगर्स crores में दिए गए थे। Okay, so this will be 55 crores. Okay, so this is the GVA-MP of firm A. Now we need to calculate the GVA-MP of firm B also. Let's calculate it. So now this is the turn of firm B. Okay, again we need to calculate GVA-MP.
Okay, the first thing is what? Again, sale of firm B. What is the sale of firm B? Let's check it here. So look at this sale by firm B. Okay, if it is given to you that sales by firm B, it means it is overall sale. ये पूरी सेल है. You don't need to look after domestic sale or sale by firm B to any other firm or any other sector. अगर एक बार बोल दिया गया कि सेल बाय फॉर्म बी, इट मीन्स इट इज टोटल सेल्स बाय फॉर्म बी. अगर आपको इंडिविजुअली जैसे हम दे भी रखा है कि परचेजेस ऑफ फर्म ए बाय फर्म बी, yes, so you can take it as a sale of firm B, but now you will not take it because sale by firm B is already given to you. That will be considered as total sales by firm B. This will be your total sales by firm B. That is nothing but 200, right? Okay, then we will add change in stock in it. What is the change in stock? Is it given to you? No, not at all. Again you will look at the closing stock and the opening stock of firm B this time. Okay, closing stock of firm B and closing stock of firm B. Sorry, opening stock of firm B. So the closing stock of firm B is 35. Okay, and the opening stock of firm B is 45. We need to take the we need to take the difference of both of these. हमें इनका डिफरेंस लेने की जरूरत है. तो हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज दैट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ओपनिंग पहले आपने ओपनिंग लिख दिया फिर उसमें से क्लोजिंग माइनस कर रहे हो. वो नेगेटिव मतलब वो गलत हो जाएगा. आप ओपनिंग में से क्लोजिंग कभी नहीं माइनस करोगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग ही माइनस करोगे, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना आए, जैसे कि इस केस में आ रहा है और ऊपर भी आया था. That is 35 minus 45. Okay, this is closing minus opening. Okay, and at last you need to subtract intermediate consumption of firm B, but intermediate consumption is not given to you, so you will look after the purchases of firm B. What are the purchases of firm B? This is given to you, that purchase, here you can see purchases of firm B by firm A. Okay, so it is 60. We will subtract 60 here. Now we just need to calculate it. So it will be this is 130 crores rupees, 130 crores, right? So both of these are GVMP of firm A and firm B. Now we need to calculate the GDPMP of whole economy. अब आप समझो कि whole economy, पूरी economy में सिर्फ दो ही फर्म्स है, firm A और firm B. अगर हमें अब इनका GDPMP कैलकुलेट करना है तो कैसे करना होगा? Add GVMP of both of these firms. दोनों फर्म्स का GVMP ऐड कर दो. GVAMP of firm A plus GVAMP of firm B. Okay, so the GVMP of firm A is 55 crores and the GVMP of firm B is 130 crores. Okay, so it will be 185 crores. So the 185 crores is the GDPMP of economy. Okay, I hope you are getting it. So इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लोगे. Now the next thing is, अभी नेशनल इनकम थोड़ी ना है, नेशनल इनकम तो NNPXC है, हमें उस तक पहुंचना पड़ेगा, बट उससे रिगार्डिंग कोई हमें इतना आइटम नहीं दे रखा कोई ऐसा जो हम उसमें ऐड या माइनस कर सके. बट लेट मी टेल यू द पाथ, हाउ विल यू रीच देयर. आपके पास GDPMP हो गया एंड यू वांट टू रीच ऑन NNPXC. दिस इज समथिंग जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखो कि कैसे उसमें कन्वर्ट करना सिखाया गया है. एंड इट इज, बिलीव मी, इट इज वेरी इजी. सो मैं यहाँ भी बता रही हूँ, पर फिर भी उसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियोस की देखनी होगी. ओके, सो GDPMP को NNPXC में बदलने के लिए सबसे पहले जो G है इसको N में कन्वर्ट करना पड़ेगा. G इज ग्रॉस, N इज नेट. सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा. ये हो गया कन्वर्ट. सेकेंड थिंग इज MP. लुक एट द MP फर्स्ट. MP को FC में कन्वर्ट करना है. MP मीन्स मार्केट प्राइस एंड FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट. यू नीड टू कन्वर्ट इट हियर. मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा माइनस करना होता है NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, and at last you need to convert this D to N, domestic to national. So in that case you need to add NFIA. NFIA means net factor income from abroad. And I'm telling you, if you want to understand this properly, just go and check the previous video. Okay, so this is all for today.
इस तरह से हम जो है अपना वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे। और आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करना, आपकी बुक्स में और भी क्वेश्चंस गिवन है, तो प्लीज उनको सॉल्व करो अच्छे से। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ओके, सो प्लीज डू दिस, practice this as more as you can, and now we'll meet in the next video with your next method, that is income method. Till then, take care of yourself. Goodbye.